हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसी स्टडी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है, वेरी नाइस। अच्छी ही चलनी चाहिए। देखें स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन नहीं, ये गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। गामा फंक्शन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज के लिए जो है वो दो तरीके से कुछ वैल्यूज को निकालेंगे और कुछ वैल्यूज दो तरीके से निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो उसे एक और फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट यहां दो तरीके से निकालते हैं। सिंस गामा एन प्लस 1 इक्वल टू, हमारे पास में एन गामा एन है इस तरीके से, या स्टूडेंट चलो अभी इस तरीके से पुटिंग एन इक्वल टू, क्या निकालना है, गामा -1/2 की वैल्यू, तो -1/2 पुट करते हैं। यहां देखिए पुट करते हैं -1/2 प्लस 1 एन -1/2 गामा -1/2, ये क्या हुआ, गामा 1/2 -1/2 गामा -1/2। ये स्टूडेंट वैल्यू क्या होती है, सिंस गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई -1/2 गामा -1/2 से मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई इक्वल टू गामा -1/2 गामा -1/2 इक्वल टू -2 रूट पाई। ये वैल्यू एक मेथड से आ गई, लेकिन ये देख लो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, कभी कभी दिखाई देने में दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो सब कुछ ओके चल रहा है। देखें तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी वैल्यू को स्टूडेंट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे, दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वी नो दैट क्या, गामा एन गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं बीटा फंक्शन में एक्सप्लेन भी करूंगा, प्रूव भी करके दिखाऊंगा। पुटिंग n इक्वल टू -1/2, जो निकालनी है वैल्यू वो पुट कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा, -1/2 गामा 1 माइनस ब्रैकेट n की वैल्यू -1/2 इक्वल टू पाई साइन n पाई। n की वैल्यू क्या रखना है, -1/2 -1/2 पाई। ये क्या हुआ स्टूडेंट, एज इट इज रहा। और ये क्या हो गया, 1 + 1/2 3/2 हो गया पाई। और स्टूडेंट्स साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन π/2। देखिए -1/2, और इसे किस फॉर्मूले से, सिंस गामा
एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन। तो यहां देखो एक इससे एक वैल्यू कम लिखी, यह 3/2 है, 3/2 से 1 कम, 3/2 से 1 कम 1/2 आएगा, 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ये स्टूडेंट माइनस गामा माइनस 1/2 1/2 और ये रूट पाई हो गई इक्वल टू माइनस पाई गामा माइनस 1/2 इक्वल टू इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर लाए माइनस 2 पाई और ये रूट पाई। क्या हो गया स्टूडेंट्स, गामा माइनस 1/2 माइनस 2 रूट पाई। तो देखो स्टूडेंट्स दोनों तरीके से वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। नीचे वाला पार्ट देख लेता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए अब हम सेकंड पार्ट, आप किसी एक तरीके से अगर वैल्यू आई निकालने के लिए तो किसी एक तरीके से निकालिएगा। देखिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गामा माइनस 3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें, सिंस गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। हमें क्या निकालना है, माइनस 3/2 की वैल्यू पुट करनी है, निकालिए पुटिंग n इक्वल टू माइनस 3/2 गामा माइनस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू माइनस 3/2 गामा माइनस 3/2। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, गामा 1/2 और ये वैल्यू माइनस 2/3 ये ले आया, गामा माइनस 3/2 गामा माइनस 3/2 ये लिख लिया पहले और माइनस 2/3 और गामा माइनस 1/2 की वैल्यू माइनस 2 रूट पाई अभी हमने फाइंड आउट की थी। माइनस 2/3 इंटू ये, इसकी वैल्यू ये माइनस 2 रूट पाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/3 रूट पाई गामा माइनस 3/2 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इसी को फॉर्मूले से निकालते हैं और वी नो दैट क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई हमें क्या निकालना है, माइनस 3/2। तो पुट कर दे, ये लाइन खींच ले, पुटिंग एन इक्वल टू माइनस 3/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए बच्चों, गामा माइनस 3/2 गामा 1 माइनस माइनस 3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन माइनस 3/2 ऑफ पाई, एन की जगह क्या रख दिया, माइनस 3/2। ये ब्रैकेट अप्लाई कर दें, गामा माइनस 3/2 गामा ये क्या हो गया 5/2 इक्वल टू पाई
अपॉन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन 3 पाई/2। ये देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे एज इट इज रहने दें। यहां देखें स्टूडेंट्स, क्या अप्लाई करें, सिंस गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, मतलब इससे कम और उतना ही गामा के अंदर 5/2 से 1 कम 3/2, 3/2 गामा 3/2। अब इसे फिर सिंप्लीफाई करें, 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू पाई माइनस, ये कितना हो गया स्टूडेंट, पाई 3 इंटू ये क्या हो गया 90 हो गया, तो 270 हो गया। साइन 270 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 270 इक्वल टू साइन 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस 90 इक्वल टू माइनस साइन 90 इक्वल टू -1। तो -1 हमारे पास में वैल्यू आई, तो ये माइनस इसकी वजह से आया, साइन माइनस थीटा की वजह से, और ये -1 वैल्यू आई, तो माइनस माइनस क्या आ गई, चलो ऐसे करके लिख लेते हैं, गामा -3/2, और ये स्टूडेंट्स क्या हुआ 3/4 रूट गामा इक्वल टू पाई, गामा -3/2 इक्वल टू 4/3 पाई अपॉन रूट पाई। आगे गामा -3/2 इक्वल टू पाई अपॉन रूट पाई, ये रूट पाई इंटू रूट पाई लिखा जा सकता है, पाई को अपॉन में रूट पाई है, और ये 4/3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, गामा -3/2 की वैल्यू आई 4/3 रूट पाई। तो देखो सेम आई, चाहे इस मेथड से निकाली चाहे इससे, किसी एक मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, कुछ बड़ी वैल्यू आ जाती है, जब बड़ी वैल्यू आ जाए तो उस पीरियड में क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ये अप्लाई करके फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या लेंदी हो जाएगा, तो इसे ना करके हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। थर्ड, गामा -15/2 की वैल्यू निकालने को कह रहा है आपसे, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, देखिए वी नो या वी हैव लिखते हैं, वी हैव ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन की कॉपी में, नोटबुक में, एग्जामिनेशन शीट पर ये लिखेंगे वी नो डैट, तो एग्जामिनर अभी आप अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं ऐसा, तो इस वजह से कुछ कट भी कर सकता है, तो वी हैव गामा n गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये अब हमें गामा -15/2 की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर दें, पुटिंग n इक्वल टू -15/2 माइनस गामा -15/2 गामा 1 -15/2, क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, इक्वल टू पाई अपॉन साइन n, n क्या -15 -15/2
2 और पाई, ये पाई साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 15 पाई अपॉन 2। और यहां क्या आया बच्चों, गामा माइनस 15 अपॉन 2, गामा 1 प्लस 15 अपॉन 2, 7 गामा 17 अपॉन 2 आया। यहां देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या है 15 इंटू 90, 15 इंटू 90 को क्या कर लें 0 और 15 9 आर 135, 135, ये 135 बच्चों। तो ये माइनस साइन 1350 डिग्री की वैल्यू हो गई। गामा माइनस 15 अपॉन 2, गामा 17 अपॉन 2, पाई अपॉन माइनस माइनस, क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, साइन 1350 डिग्री। इसे क्या करें स्टूडेंट्स, 360 से डिवाइड करें। दो डिजिट छोड़ दें, दो डिजिट छोड़ दें, 3 का टेबल इसमें पढ़ें, 3 4 सार, 3 4 सार जी, 3 टाइम्स रीड करें, 3 का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, 3 का 6 से मल्टीप्लीकेशन 18, 1 कैरी, 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9 और 1 10, 0 15, 15 में से 8 माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास में 7 2। तो हमारे पास यहां बच्चों क्या लिखा जा सकता है इसके लिए, इसे ऐसे करके लिख लें और पाई अपॉन माइनस साइन ये देखें बच्चों, मैंने ऐसे लिख लिया साइन 4 इंटू 360 माइनस 90। देखिए 4 इंटू 360, 360 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 6 are 24, 2 12 14, और हमें कितना बनाना है 1350, 1350। अब हम मैंने 90 माइनस किया है, इसमें से 90 माइनस करके देख लो आप, 0 14 5, देखो यही आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाई अपॉन माइनस, तो ये और ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये देखिए साइन 360 इंटू एन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये एन, एन कितना है हमारे पास 4, तो 360 इंटू 4 माइनस थीटा, ये थीटा, तो साइन माइनस साइन थीटा लिखेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन थीटा इज 90। ये तो ये बच्चों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
अब आप जैसे भी फाइंड आउट करते हो, 12th में जैसे भी फाइंड आउट, 11th में जैसे भी फाइंड आउट किए वैसे फाइंड आउट कर लीजिएगा बच्चों। आप लोग समझदार हैं। तो देखिए गामा -15/2, गामा 17/2, और ये हमारे पास में पाई रह गया। गामा -15/2, गामा 17/2, गामा -15/2 पाई अपॉन ये गामा 17/2, ये नीचे दे दिया। चाहो तो इतना ही छोड़ दीजिएगा, और अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। गामा -15/2 इक्वल टू पाई। इसमें क्या करा, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करा, गामा n+1, n गामा n+1, इससे एक कम यहां लिखा और वही यहां लिखा, तो 17/2 से 1 कम 15/2, 15/2 गामा 15/2। इसमें फिर से वैल्यू अप्लाई की, 13/2 गामा 13/2, इसकी वैल्यू फिर से अप्लाई की, 11/2 इंटू 9/2 इंटू 8/2, सॉरी 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये आया। देखें बच्चों ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 to the power 8 न्यूमरेटर में लिखते हैं, 2 to the power 8। इसे क्या लिखते हैं, इसे √π इंटू √π लिख सकते हैं, और 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, और इसे गामा 1/2 को √π/2 लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल आउट, 2 to the power 8 अपॉन 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। आपके पास टाइम है, आप मल्टीप्लिकेशन करके रख दीजिएगा। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सलूशन आ गया गामा -15/2 का। अब देखिए गामा 0, तो देखिए गामा 0 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाए, तो फॉर्मूले की हेल्प से कीजिएगा प्लीज। इसके लिए देखिए अब मैं कर रहा हूं फोर्थ पार्ट में है गामा 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। वी हैव पुटिंग n इक्वल टू 0, गामा 0 गामा 1 - 0 इक्वल टू पाई अपॉन साइन, n की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, पाई अपॉन 0 गामा 0 गामा 1। और देखें स्टूडेंट्स, सिंस गामा 1 इक्वल टू 1 होता है, तो गामा 0 इंटू 1 ये पाई अपॉन 0, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1। गामा 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, पाई को 0 से डिवाइड करा, 0 से अगर हम डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर को तो वो अनडिफाइंड आता है। गामा 0 की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। देख लेता हूँ वीडियो सबको सही चल रहा है, गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बच्चों सब कुछ सही चल रहा है,
देखिए, अब हम जो पाठ करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में फाइंड आउट गामा 1/4, गामा 3/4, ये वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो देखिए, वी नो या वी हैव गामा n, गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये एक रिजल्ट जो बीटा फंक्शन में प्रूव करके दिखाएंगे, वहां से ले लिया गया है। पुटिंग, तो ये छोटी वाली वैल्यू पुट कर दो, n इक्वल टू 1/4। तो गामा 1/4, गामा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पाई अपॉन साइन n की जगह 1/4, 1/4 बच्चों पाई, गामा 1/4 और ये गामा क्या हो गया 3/4 इक्वल टू पाई अपॉन ये साइन पाई/4, पाई/4 की वैल्यू 1/√2। तो क्या आया, गामा 1/4, गामा 3/4 √2 पाई। ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 6th क्वेश्चन हो सकता है, गामा, सपोज करो यहां पर 1/3 कह दिया, 1/5 कह दिया, तो 1/5 चलो इतना छोड़ सकते हैं। गामा 1/5 यहां रखेंगे, 1 माइनस 1/5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4/5। इसे फाइंड आउट, तो इसे स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर तो 6 को गामा n 1 माइनस n इक्वल टू साइन पाई अपॉन साइन n पाई। गामा n क्या है 1/5 पुट कर दें, पुटिंग n इज इक्वल टू 1/5, 1/5 गामा 1 माइनस 1/5 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 1/5 पाई। तो गामा 1/5, गामा 4/5 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/5 ऐसा लिखा रहने दें। तो अगर बच्चों ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने आपको समझाने में कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक दिए है, मेहनत की है, तो मेरी वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।